हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको जो फाउंडेशन कोर्स डिलीवर करने जा रहे हैं, जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, उसका हम तीसरा क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। तो हमारी ये इस सीरीज का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इफ 1/a प्लस बी प्लस 1/a रेज टू द पावर -1 प्लस b रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर -1 1 प्लस ab, देन द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आइए पहले जो हमें गिवन है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1/a प्लस बी प्लस 1 जो a रेज टू द पावर -1 है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/a, जो b रेज टू द पावर -1 है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/12 टाइम्स 1 प्लस ए बी। तो अब 1/a प्लस बी एज इट एज प्लस 1 जो नीचे है a और b, ये एलसीएम में आ जाएंगे। अब एलसीएम में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा b से डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा a। तो इज इक्वल टू, ये एज इट एज। नेक्स्ट स्टेप में जो हम करने जा रहे हैं दैट इज 1/a प्लस बी प्लस ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी अपॉन b प्लस a इज इक्वल टू 1/12 1 प्लस ए बी। तो अब ध्यान से देखना है, ये a प्लस बी और b प्लस a वन एंड द सेम थिंग, दैट इज a प्लस b इज द एलसीएम। तो ऊपर आएगा 1 प्लस ए बी, तो ये आ गया 1/12 1 प्लस ए बी। ये 1 प्लस ए बी दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास ये बच गया 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/12, दैट इज a प्लस बी क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब ध्यान रखना है, अब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 12 है, बट हमें पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कब होएगी? कॉन्सेप्ट ध्यान से रखिएगा, मतलब ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि a और b में से कोई भी बड़े से बड़ा, जैसे कि मान लो अब हमारे पास a प्लस बी है 12, तो अब क्या हो सकता है, a को 0 रखिएगा, b को 12 रखिएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होएगा, a को 12 रख लो और b को 0 रख लो। दोनों केसेस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू रहने वाली है वो 0 प्लस 144 या फिर 144 प्लस 0। इस केस में ये वाली आ जाएगी और ये वाले केस में ये वाला आ जाएगा, बट दोनों ही केसेस में जो सम रहने वाला है वो 144 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ये सी ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ओलंपियाड के लिहाज से, या फिर आप अपने आप को थोड़ा एलिवेट करना चाह रहे हो हायर एजुकेशन के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।